2025 का जब मुख्यमंत्री होंगे तो कल कारखाने बिहार के धरती पर होगा और मेरे भाई बाहर पलायन उनका रुक जाएगा। मेरे भाई अपने घर रहकर अपना काम करेंगे और जितने भी हमारे जुआ है उनको नौकरी समय दिया जाएगा। जब तेजस्वी आपका बेटा मुख्यमंत्री होगा तो आपको गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव का पक्का वादा। लेकिन एक लालू यादव का परिवार है जो समांतियों को चलने नहीं देते हैं, अति पिछड़ा और दलितों का आवाज बनकर आज बिहार की धरती पर गढ़ते। वो कौन है? वो लालू जी का परिवार में है। केजरीवाल की तरह बिजली बिल फ्री मिलेगा यहाँ पे बिहार में। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजली बिल 200 यूनिट बिजली का फ्री का मतलब क्या है? जो केजरीवाल साहब ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया था वो बिजली फ्री में यहाँ होगा क्योंकि बिजली फ्री। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। अभी चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और सभी पार्टी अपने अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत फेमस और चर्चित नेताजी है अच्छे लाल यादव जी। स्वागत है आप सबका। आपका भी स्वागत है पत्रकार बंधु। सर ये बात बताइए, अभी चुनाव चल रहा है और आपका भी हम सुन रहे हैं तो जिसमें आपने एक माई बहन योजना के बारे में बात करी। क्या है माई बहन योजना? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है भविष्य के मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनकी सोच है, उनका उद्देश्य है कि माताएं बहनें जो मेरे देश मेरे राज्य का आधी आबादी है और आधी आबादी को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, सशक्त महिला माता बहन को नहीं करेंगे, तब तक मेरा राज्य भी मजबूत नहीं होगा और देश भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए वो माई बहन योजना के तहत, माई बहन मान योजना के तहत प्रति महीना हर माता बहन के खाते में 2500 रुपया भेजवाकर माता बहन को सशक्त करना चाहते हैं, जिससे वो अपना स्वरोजगार प्राप्त करे, वो शिक्षा अपना अच्छा करे, स्वास्थ्य उनको फ्री लाभ मिल जाए। इसलिए वो माई बहन मान योजना माता बहन को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लाए हुए हैं और वो वादा कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि चुनाव से पहले सभी लोग वादे करते हैं और चुनाव के बाद सभी भूल जाते हैं। जिस तरह मोदी जी भी चुनाव से पहले वादे किए थे 15 लाख रुपया, लेकिन वो जीतने के बाद 15 लाख किसके खाते में गए, कहाँ गए, कोई पता नहीं चला। क्या गारंटी है इसका? तेजस पत्रकार बंधु याद कीजिए, आपको तो ये बातें नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आप जान रहे हैं कि मोदी जी वादा को फेल नहीं किए। उनके जोड़ी, उनके पार्टनर ने, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपके मीडिया वालों से क्या बोला कि मैं यह वादा नहीं, यह चुनावी जुमला था। तो जो खुद बोल चुका कि चुनावी जुमला का मतलब समझते हैं ना कि झूठ बोलकर मैंने लोगों का वोट जीता, वोट लिया, दिल जीता और मुझे कोई वादा पूरा नहीं करना है। तो आप मेरे नेता का कंपैरिजन मोदी जी जैसे लोग, अमित शाह जी लोग जैसे लोग, नीतीश कुमार जी जैसे लोग से नहीं करे कि आप जानते हैं कि 2020 में मेरे नेता ने भी वादा, मेरे नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी तो वादा किया था, 2020 में किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे और दिया भी था। और उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन संयोग बस 17 महीना के लिए उन सरकार के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री के रूप में आए। आप देखे हैं ना, गांधी मैदान में नियुक्तियों की झड़ी लग गई थी और 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। जो वादा के पक्का है, जो कल वादा पक्का किया है तो आज भी वादा जो कर रहा है वो पक्का ही होगा। जब युवाओं के बारे में बात हो रही है तो हमको एक बात याद आ गया। अभी गांधी मैदान में युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस पे लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इस पे क्या कहना है? अब एक चीज़ देख लीजिए, आपको ये भी बता देते हैं, 17 महीना का कार्यकाल जो चल रहा था उस समय भी बीपीएससी का परीक्षा हुआ जी, उस समय भी नीट का परीक्षा हुआ। तो बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ 17 महीना जब तेजस्वी यादव नीतीश जी के गठबंधन में सरकार बनाए थे तो समय से फॉर्म भराता था, समय से परीक्षा होता था, एक भी सवाल आउट नहीं होता और नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना अंतर, जब ही वो 17 महीना के सरकार से बाहर आए और जब ही भाजपा वालों की सरकार हुई तो क्या हुआ है, नीट की परीक्षा में सवाल आउट हुआ। बीपीएससी जो पदाधिकारी बनते हैं, डीएसपी, बीडीओ, बीपीआरओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, वैसे लोगों का परीक्षा जो हुआ उसमें भी सवाल आउट हुआ। और जब मेरे बच्चों ने, जो मेरिट वाले बच्चे थे, सवाल आउट का मतलब आप जानते हैं ना, पूंजीपतियों के लड़के पैसे देकर डीएसपी बन जाएंगे, बीडीओ बन जाएंगे। जो गरीब के बच्चे मेरिट वाले हैं उनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों ने सवाल आउट होने के बाद मेरिट रहते हुए भी रोड पर चला आया और जब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा, जब अपने सरकार से अधिकारों की मांग किया तो अधिकार उनको मिला ना, किस रूप में मिला?
उनको अधिकार मिला लाठी के रूप में, उन पर लाठियाँ की बारिश हुई, चाहे हमारी बच्चियाँ थी या बच्चे थे, उनको अधिकार नहीं मिला, लेकिन लाठियाँ की बारिश का अधिकार जरूर उनको मिला। यही तो सरकार ने मेरे बच्चों के साथ किया है। क्या हम सबको सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी का अगर सरकार आएगा तो सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा? तेजस्वी यादव जी दिन रात अगर सोते हैं और जगते हैं तो एक बार उनको याद जुआ साथी आता है। तेजस्वी यादव जुआओं के दिलों की धड़कन है। तेजस्वी यादव का सोच है कि मेरा कोई जुआ बेरोजगार नहीं रहे, उनको नौकरी और रोजगार दोनों को देने का काम करे। उनका ये भी सोच है कि मेरा जुआ भाई जो बाहर जाकर काम करता है, प्रताड़ना सहने की ज़रूरत होती है, दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे राज्य के लोग उनको बहुत तकलीफ़ देने का काम करते हैं। हमारे तेजस्वी यादव उन जुआ भाइयों के लिए उनकी सोच है कि आने वाला 2025 का जब मुख्यमंत्री होंगे तो कल कारखाने बिहार के धरती पर होगा और मेरे भाई बाहर पलायन उनका रुक जाएगा। मेरे भाई अपने घर रहकर अपना काम करेंगे और जितने भी हमारे जुआ है उनको नौकरी समय दिया जाएगा। कोई सवाल आउट नहीं होगा, समय परीक्षा होगी, समय फॉर्म भराएगा। यह जुआओं के लिए तेजस्वी यादव का उद्देश्य और सोच है। आपने अपने भाषण में एक और बात कही कि गैस सस्ता हो जाएगा। गैस क्या सस्ता हो जाएगा? क्योंकि मोदी जी जब सबको गैस की आदत लगा दिए जियो की रिचार्ज की तरह, शुरू में सब कुछ सस्ता किए, उसके बाद सारा चीज़ महंगा कर दिए। आप तो सुने हैं ना, जब हमारे तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो भाजपा और जदयू के लोगों ने क्या कहा था? तेजस्वी अपने बाप के घर से लाएगा, कहाँ से पैसा आएगा कि नौकरी दिया जाएगा? तो वो लोग तो यही भाषा बोलते हैं। और तेजस्वी यादव कंप्यूटर है और तेजस्वी यादव जो कहते हैं करते हैं। तो अब जो माताएं बहनें की कष्ट को देखकर तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि 1000 और 1200 में गैस सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तेजस्वी आपका बेटा मुख्यमंत्री होगा तो आपको गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव का पक्का वादा। और आपने एक और बात कही स्मार्ट मीटर के बारे में। कई लोगों का शिकायत होता है कि स्मार्ट मीटर में अपने आप बिल बढ़ जाता है, कभी अपने आप माइनस में हो जाता है। स्मार्ट मीटर कितना सही है? मैं आपको पत्रकार बंधु बताना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान में आपके बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सारे लोग जानते हैं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब ये तो जनता बताए। हाँ, और मैं जनता मालिक भी जानते हैं कि जब भी बोलना होता है तो कुछ बातें कुछ और जगह, क्योंकि उनकी दोष नहीं है, उनके उम्र का दोष हो गया है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो आज जो बिहार की सरकार है, वो बिहार की सरकार मुख्यमंत्री जी नहीं ना चला रहे हैं, रिटायर्ड अफसर है, डीके के नाम से सुने होंगे। वो रिटायर्ड अफसर अभी बिहार की राज्य के मुख्यमंत्री है, ना कि नीतीश जी मुख्यमंत्री है। नीतीश जी आपके मुख्यमंत्री नहीं है। तो जब जो सरकार में जिनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, तो वो लोग क्या सरकार की बात करेंगे? उन सरकारों से क्या जनता की कल्याण की बात आप करते हैं? वो जनता की कल्याण नहीं कर सकते हैं, ना उससे जनता का कल्याण होगा। आप बात कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिसे कोई पार्टी नाराज नहीं होती है। वो जिस पार्टी में जाते हैं वो खुश जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार फिर से अगर आरजेडी में आएंगे तो रखेंगे तेजस्वी यादव? आप सुनिए, ये तो बड़े नेताओं की बात है, इस पर तो मैं कुछ नहीं टीका टिप्पणी दे सकता, क्योंकि मैं नीतीश जी को न रख सकता हूं, न मैं नीतीश जी को हटा सकता हूं। तो इस पर नहीं बोलूँगा, वो नेता लोगों का बात है। वो हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं इस बात को नहीं जानता हूं, लेकिन वो जहां जाते हैं वहां लोग उनको रख लेते हैं। तो आप जान लीजिए उनका फर्ज और कर्तव्य था, क्योंकि सामाजिक न्याय के पुरोधा वो भी थे, समाजवादी विचारधारा उनके पास भी था। लेकिन उन्होंने क्या किया? समाजवादी विचारधारा का पालन नहीं करते हुए सांप्रदायिक विचारधारा के हाथों को मजबूत करने का काम नीतीश कुमार ने किया। अगर एक लालू यादव नहीं बिहार के धरती पर होते, तेजस्वी यादव नहीं होते, तो अति पिछड़ा और दलितों का आवाज़ बनने वाला इस बिहार में कोई नहीं होता। यहाँ सामंतियों ताकत का चलता, सामंती ताकत ही यहाँ सब कुछ करते। लेकिन एक लालू यादव का परिवार है जो सामंतियों को चलने नहीं देते हैं, अति पिछड़ा और दलितों का आवाज़ बनकर आज बिहार की धरती पर गरजते। वो कौन है? वो लालू जी का परिवार न है। और आपने एक और बात कहा कि बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री मिलेगा। क्या केजरीवाल के तरह बिजली बिल फ्री मिलेगा यहाँ पे बिहार में? सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजली बिल 200 यूनिट फ्री का मतलब क्या है? जो केजरीवाल साहब ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया था, वह बिजली फ्री मेरे यहाँ होगा। क्योंकि बिजली फ्री क्यों नहीं हो?
हमारे जनता मालिक के टैक्सों से न सारा देश चलता है, राज चलता है। जानते हैं कि नहीं जी, पत्रकार जी, बंधु, जी। क्या उनको सहयोग नहीं किया जाए? आज बिजली बिल जो स्मार्ट मीटर का आपने चर्चा किया, स्मार्ट मीटर के माध्यम से क्या समस्याएं हैं, तो स्मार्ट मीटर का नाम चीटर मीटर इसलिए रखा गया कि जो मैंने डीके का नाम लिया ना, रिटायर्ड अफसर का, वो डीके ने अरबों रुपया लेकर डील किया कंपनियों से। आप एक बात जानिए ना, स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब स्मार्ट मीटर की आवश्यकता पड़ी तो पुराना उसका तार और पोल क्यों नहीं चेंज हुआ? पुराना उसका जो भी मीटर्स था वो चेंज क्यों नहीं हुआ? स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ मीटर लगाने के लिए। तो अरबों रुपया में डील हुआ और अरबों रुपया लेकर स्मार्ट मीटर लाया गया कंपनी के द्वारा। तो जो अरबों रुपया बिहार सरकार, केंद्र सरकार को जो कंपनी ने रिश्वत के रूप में दिया है, आरोप लगा रहे हैं डायरेक्ट आप। डायरेक्ट आरोप नहीं है, सही बात है, आरोप नहीं है, सही बात है। तो उसी स्मार्ट मीटर के माध्यम से वो कंपनी वाला एक के जगह पर 5 लेकर अपना अरबों निकालेगा ना भाई। सर मेरा एक लास्ट सवाल है जो मैं बहुत आदमी से पूछना चाहता था, लेकिन मुझे सही आंसर इसका नहीं मिला। अब बिहार में राशन में बहुत धांधली होता है, जबकि 10 किलो मिलने का जो सुविधा है व्यक्ति को 5 किलो मिलता है। कब तक सही होगा, क्या सही होगा कि नहीं? ये लास्ट सवाल है मेरा। देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमसे पूछिएगा कि ब्लॉक में घूसखोरी चलता है, इसका जवाब दीजिए। आप जानते हैं ना पत्रकार बंधु, जी जी, घूसखोरी का बढ़ावा कहाँ से आता है? जब सरकार काबू नहीं पाया तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 किलो अनाज और 5 किलो अनाज की बात छोड़ दीजिए। जब मैं बताए बहने के पास ये बात रख रहा हूं तो मेरी मताए बहने क्या कहती है? 5 किलो ना 4 किलो। तो 4 किलो क्यों मिलता है? विधायक जी को 2 लाख रुपए का आमदनी होता होगा। जब तक आपके विधानसभा का विधायक ईमानदार नहीं होगा तब तक न ब्लॉक का घूसखोरी बंद होगा और नहीं आपका राशन सही वजन सही दाम पर मिलेगा। जब तक आपका बिहार का मुख्यमंत्री सही नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, डीके ऐसे रिटायर्ड अफसरों से बिहार राज्य को चलवाने का काम करेंगे तो यहाँ से भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा, कभी मिटने का नाम नहीं लेगा। तो क्या हम सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आपकी सरकार आने के बाद ये सारा भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? एक और बात बताए, एक चीज, 2 चीज का अंतर देखिएगा। लालू जी जब आए थे ना मुख्यमंत्री बनकर, तो उनके समय भ्रष्टाचार कैसा था मैं बता देना चाहता हूँ। लालू जी आए तो कहे कि मेरे किसान भाइयों, ब्लॉक में जाना, एक हाथ का डंडा लेकर जाना, जो पदाधिकारी नहीं मानेगा उसे डंडा से पिटाई करना, तुम्हारा काम वो फिर ही करेगा। तो लालू जी के राज में, सुन लीजिए, लालू जी के राज में पदाधिकारी कर्मचारी काम हमारे जनता मालिकों का करते थे और काम करने के बाद कहते थे कि जो खुशी हो दे दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। और नीतीश कुमार जी जब आए तो कहे क्या, मेरे पदाधिकारियों पर जो आंख दिखाएगा 353 का धारा लगाकर उनको जेल भेज देने का काम करेंगे। तो आज आपके भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? आज मेरे जनता मालिकों से पूछिए, जब ब्लॉक में जाते हैं तो पदाधिकारी कहते हैं इतना पैसा देवा तो काम न होई, न तो रोड पर जा बउआइत रहा, कहता है ना। अंतर तो यही है मेरे भाई। इसलिए विश्वास कीजिए कि आने वाला 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार का भ्रष्टाचार समाप्त होगा और विकास उन्मुखी होगा। दोस्तों आप देख रहे थे तेज न्यूज़, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इनकी काम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।